लेट्स सी और क्या-क्या है, हम क्या-क्या करने वाले हैं और सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले लेट्स सी हमारे पास है बकेट में हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो चलो सबसे पहले बिजनेस प्रेजेंटेशन देखते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जहां पर कहीं ना किसी प्रोजेक्ट को आपको डिस्प्ले करना होता है और वो प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप कोशिश करते हो कि सामने वाले को प्रेजेंटेशन के लिए कॉल पे बुलाऊं और उसको 40 मिनट 45 मिनट की प्रेजेंटेशन के लिए करूं, फिर सामने वाला किसी न किसी काम में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो बोलता है अरे कुछ अर्जेंट है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं आना है। आप एक काम करो, मुझे अपना प्रेजेंटेशन भेज दो, मुझे अपना प्रेजेंटेशन आप भेज दो। तो आप उसको अपना प्रेजेंटेशन भेजते हो और पता नहीं उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उसका क्या अंडरस्टैंडिंग बना है आपके प्रेजेंटेशन को देखने के बाद। तो क्या ऐसा करें कि आपके प्रेजेंटेशन से वो इंप्रेस हो जाए, क्या ऐसा करें कि वो आपके प्रेजेंटेशन को देखकर बोले आहा मजा आ गया, कुछ कुछ अलग सी चीज दिखाई दी है। तो चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है और कहां पे आप सर्च कर सकते हो। मैं वापस से अपनी स्क्रीन को एक बार शेयर करता हूं एंड देन आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू आई विल गो टू द कैनवा वेबसाइट। और ये मैं आ गया हूं कैनवा के होम पेज पे। जैसे ही आप वेबसाइट पे टाइप करोगे www.canva.com, यहाँ पर ये जो आपको एक आइकन दिखाई देगा, दैट इज अ लोगो ऑफ कैनवा। आप इसको साइट को क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुलेगा। राइट नाउ आई एम ऑन अ लैपटॉप। सो अगर आप के पास लैपटॉप है, टैब है, तो आप वहां से वेब के थ्रू भी जा सकते हो, मोबाइल से भी जा सकते हो। मोबाइल के लिए एप्लीकेशन भी है, वेब के लिए भी एप्लीकेशन है, लैपटॉप वगैरह के लिए। आप उस टूल को इंस्टॉल भी कर सकते हो और वेबसाइट से भी कर सकते हो। दोनों आपस में सिंकअप होते हैं। जो क्रिएटिव आपने टूल में बनाया है वही आपको वेब पे मिलेगा आपके लॉगिन पे, जो वेब पे बनाया है वही आपके टूल पे मिलेगा आपके लॉगिन पे। तो डोंट वरी, सारे फीचर टूल में भी है, सारे फीचर वेब पे भी है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ थिंक कि आपने कौन सा सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। तो अभी मैं प्रेफरेबली मैं लैपटॉप यूज करता हूं, क्योंकि लैपटॉप में स्क्रीन बड़ी होती है। तो कैनवा के बहुत सारे हिडन टूल्स जो मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पे आपको नहीं डिस्प्ले कर पाता कैनवा, वो यहाँ पर मुझे दिख जाते हैं। तो अगर आपको ज्यादा ऑप्शंस दिखाई देंगे तो ऑब्वियसली आप उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाकर एक्सप्लोर करना चाहोगे कि बॉस ये क्या है, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए काम का है ना। तो ऐसा कुछ। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। तो देखो सबसे पहले डिजाइन स्पॉटलाइट सबसे पहला टैब है। इसके अंदर भी आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर बिजनेस प्रेजेंटेशन जैसी चीज दिख जाएगी। प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट को मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे सर्च बॉक्स में सेंटर पे आप इसको टाइप कर सकते हो बिजनेस प्रेजेंटेशन। और मैं टेम्पलेट को सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है, ना कि कोई पुराने प्रोजेक्ट में कुछ एडिटिंग कर। तो जैसे मैंने टाइप किया बिजनेस प्रेजेंटेशन, कैनवा इज स्मार्ट एनफ टू गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस। और यहाँ पर उसने बिजनेस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस दे दिए। तो मैं किसी एक ऑप्शन को पिक करता हूं और लेट्स एक्सप्लोर कि वो किस तरह के टेम्पलेट मेरे को आने वाले हैं। अब ये सर्च कर रहा है एक अलग अलग तरह के बिजनेस प्रेजेंटेशन। यूजुअली मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाए, मैं आपको एक एडिशनल बोनस टिप दे रहा हूं जो कि इस वेबिनार का हिस्सा नहीं है, बट एज अ वैल्यू एडिशन मैं आपको ये चीज दे रहा हूं कि जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाए तो जो आपका मोड होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए, वो 16:9 का होना चाहिए। कौन सा डायमेंशन होना चाहिए मुझे चैट में लिख के बताइए। 16:9 मैंने बोला। आप आई होप आपको ये याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों का अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर प्रेजेंटेशन जैसा ही होता है। तो वहां पर 16:9 का आपको यहाँ पर डायमेंशन पिक करना चाहिए। तो ये सारे डायमेंशन लगभग ऑलमोस्ट उसी में। अब देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिखाई दे। बट यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वो ये कि आप जब इसको ओपन करोगे और जस्ट इन केस इफ यू डू नॉट हैव द एक्सेस ऑफ द प्रो अकाउंट, अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक एक क्राउन जैसी चीज दिखाई देगी। दैट मीन्स कि आप उस टेम्पलेट को नहीं यूज कर सकते, वो प्रीमियम वालों के लिए रिजर्व्ड है। और अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको उस टेम्पलेट में यूज किए गए एलिमेंट, यानी कि जो छोटे छोटे पिक्चर्स हैं या डिजाइन हैं, उसके लिए आपको कैनवा को पे करना होगा। या तो वहां से पे करके उस पर्टिकुलर डिजाइन को ले लो, या 499 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन लेके पूरे पूरे महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अगर आप फ्री वर्जन यूज करना चाहते हो तो आपको जितने भी खूबसूरत टेम्पलेट वैसे तो दिखाई देंगे, प्रीमियम वाले दिखाई देंगे, बट जस्ट इन केस आपके पास प्रीमियम नहीं है और आप नहीं उसको लेना चाहते, अफोर्ड नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आप फ्री वर्जन देख सकते हो। तो फ्री में भी आपको कुछ अच्छे टेम्पलेट्स दिख सकते हैं, आप उनमें से किसी एक को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ टेम्पलेट के अलग अलग देखो सैंपल्स हैं, आप किसी भी टेम्पलेट को उठा सकते हो। मैं एक टेम्पलेट को उठाता हूँ। लेट्स से अगर आप किसी ऑनलाइन बिजनेस एजेंसी से रिलेटेड हैं, या रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, एमएलएम से रिलेटेड है, एफिलिएट मार्केटिंग से है, फैशन से है, ब्लॉगर है, ट्रैवल एजेंसी है पे काम करते हैं, तो आप अलग अलग तरह के यहाँ पर आप टेम्पलेट को पिक कर सकते हो। अब देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर
इफ यू हैव नोटिस्ड, अप्लाई ऑल 11 पेजेस, अभी सिर्फ एक ही पेज आया है, लेकिन इस टेम्पलेट के अंदर 11 पेजेस दे रखे हैं इन्होंने। तो आप 11 के 11 इस्तेमाल करना अगर चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा अप्लाई ऑल 11 पेजेस। अगर आप ये करते हो तो सारे के सारे पेज आ जाएंगे। उसके बाद जो पेज चाहिए वो रख लेना, जो नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हो। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट अ रेडीमेड डिजाइन। अब ये प्रीमियम का डिजाइन है तो देखो इसका लुक भी थोड़ा प्रीमियम जैसा ही आ रहा है, अल्टीमेट लुक आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ऑरेंज इसमें दिया हुआ है थोड़ा सा, और जो इसका इसका जो सिस्टम पूरा है एक अट्रैक्टिव सा लुक दे रहा है। और वहीं अगर आप कोई नॉर्मल वर्जन उठाते बिना प्रीमियम अकाउंट वाला, तो एक फीका फीका कलर होता, टेम्पलेट तो होता, उसमें डिजाइन भी होती, लेकिन थोड़ा फीका रहता। हो सकता है आपका क्रिएटिव उतना इफेक्ट नहीं डालता आपके कस्टमर के ऊपर या आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर। तो ये आपका टेम्पलेट बन गया। अब इसमें से आप किसी भी जो, अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है कि कैनवा में आप जो भी टेम्पलेट डाउनलोड करते हो उसमें से हर एक चीज को, ध्यान से सुनना, हर एक चीज को आप एडिट कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट कैनवा का। बहुत सारे टूल है, बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे जहां लिमिटेड आपके पास एक्सेस होगा, या तो कैनवा का लोगो उसमें डाल रखा होगा, आई मीन कहने का मतलब है अपनी कंपनी का लोगो बाय डिफॉल्ट वाटरमार्क कर रखा होगा जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट आपको करना होगा। लेकिन कैनवा ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, कैनवा का खुद का कोई वाटरमार्क नहीं आता। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप करो और सारी चीजें इसमें एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पे कलर, ये डिजाइन, ये भी आप दाएं बाएं कर सकते हो। आप इसमें से टेक्स्ट भी को मॉडिफाई कर सकते हो, आप हर एक चीज को, फोटो को रिप्लेस कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो, अपना लोगो लगा सकते हो। एवरीथिंग यू आर फ्री टू डू। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द कैनवा। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। उसके बाद देखो इसमें अलग अलग डिजाइन दिया हुआ है, अबाउट अस दिया हुआ है, आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हो, अपनी टीम के बारे में बता सकते हो, या अपने बारे में बताना चाहते हो उसके बारे में बता सकते हो, अभी तक आपके जो जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर चुके हो उसके बारे में बता सकते हो, अभी तक आपने जितना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, जितने कम ड्यूरेशन में किया है, पे आउट के बारे में बात करना चाहते हो, प्रोडक्ट के बारे में बात करना, एवरीथिंग आप अपने अबाउट अस सेक्शन में ब्रीफली बता सकते हो। देन आपका मिशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उसको रखना चाहते हो रख सकते हो, हटाना चाहते हो हटा सकते हो, मार्केटिंग सर्विस क्या देना चाहते हो आप उसको एडिट कर सकते हो, यानी अगर आप क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास, क्या क्या प्लान है, किस तरह का पेमेंट सिस्टम है, या किस तरह का अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्टिव लिंक प्लान है, या रेडीमेड प्लान है, रियल एस्टेट की बात करूं, फैशन की बात करूं, ब्लॉगिंग की बात करूं, तो जैसा भी आपका मॉडल है उस बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप अपनी चीजों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अलग अलग देखो यहाँ पर टेस्टिमनी डाल सकते हो, कुछ पुरानी चीजों के अचीवमेंट डाल सकते हो, या कुछ आपने कुछ ऐसी भी चीज करी है जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है, आप उसका फोटो डाल सकते हो, कुछ गुड मूवमेंट्स डाल सकते हो, इनिशिएटिव, यानी या इनिशिएटिव आप उसको चेंज कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ हेडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, आप अपने स्लाइड के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। प्लान है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, और जिस जिस पेमेंट प्रोसेस, यानी कि बजट, एक कम से बजट आप दे सकते हो, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में वहां पर गिना सकते हो, अपने अवार्ड्स के बारे में बता सकते हो, सर्टिफिकेशन के बारे में बता सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका किस नेचर का बिजनेस है और उस हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन बना सकते हो, और बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप इसको सीधे यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, शेयर का बटन है, शेयर का बटन क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप लिखोगे डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा होगा। डाउनलोड के बटन जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है पीएनजी, जेपेग, पीडीएफ स्टैंडर्ड, पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी, एमपी4, जीआई। अगर आपने कोई एनिमेशन डाला है तो पीएनजी या पीडीएफ या बाकी फॉर्मेट से कोई फायदा नहीं होगा, एनिमेशन गायब हो जाएगा, सिर्फ वो जो फोटो है केवल वही फोटो दिखाई देगी। तो एमपी4 में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं। और बिजनेस प्रेजेंटेशन ज्यादातर केस में या तो आप पीडीएफ स्टैंडर्ड ले सकते हो, और अगर वो भी नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एमएस पावर पॉइंट में अगर आपको करना है तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ स्टैंडर्ड आपने ले लिया और यहां पर आप डाउनलोड के ऑप्शन पे जा सकते हो। और उससे पहले अगर आप कुछ और भी अपडेट उसमें करना चाहते हो, यानी कि मोर पे अगर आप जाना चाहते हो और आप चाहते हो भाई एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसमें ही हो, पीडीएफ में ना हो, तो आपके पास वहां पर भी ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर नीचे एक्सप्लोर करना, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे दिख जाएगा, आपने उसको सेलेक्ट किया। अब उसके बाद सेव ऑल 11 पेजेस, यस, और आपका एक पीपीटी डाउनलोड हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी। अगर आप पीपीटी नहीं करना चाहते, पीडीएफ करना चाहते हो, उसको स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन पे शेयर करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, अदरवाइज आप यहां से भी कर सकते हो। अब ये तो आप सोच रहे हो कि भाई ठीक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो ये तो मैं यहां जाके बना लूंगा, इसमें वाओ फैक्टर क्या है, इसमें ऐसी चीज क्या है कि भाई मेरे प्रेजेंटेशन को देखकर सामने वाला बोले कि वाह मजा आ गया सुनकर, मजा आ गया सुनकर, ऐसा कुछ हो तो कैसा रहेगा। देखो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं कि देखो होता क्या है कि जब आपका कस्टमर या प्रोस्पेक्ट
आपसे बोलता है कि बॉस आप मेरे पास थोड़ा वक्त नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा जा रहा है और मुझे ड्रॉप करना है या वो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई वो बोलता है कि भाई एक काम करो, अक्सर आपने सुना होगा ये नॉर्मल एक्सक्यूज है जो आपके पास आता है। वो ये बोलता है कि भैया आपका प्रेजेंटेशन मुझे व्हाट्सएप कर दो या डिटेल्स आप मुझे भेज दो, मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा, फिर मैं आपको रिवर्ट करूंगा, फिर मैं आपके साथ वापस आपको कंफर्म करता हूँ कि मुझे कैसा लगा, राइट? तो अब आप क्या करते हो यूजुअली, अब आपने तो प्रेजेंटेशन बना बहुत मेहनत से बनाए थे, बहुत सारे ग्राफिक्स डाले थे, डिजाइन डाले थे, फोटो डाले थे, हुआ क्या, थोड़ा सा हैवी हो गया। अब आप जब उसको सेंड करते हो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, तो एक हैवी फाइल सेंड होने में एक तो टाइम लगता है। जरूरी नहीं है कि सबके पास वाईफाई हो, भाई मोबाइल डेटा पे भी बहुत लोग काम करते हैं और आज भी ऐसे ऐसे डेटा कनेक्शंस लोग लेते हैं जो एक लिमिटेड डे के लिए अवेलेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। हर कोई जियो हर जगह नहीं है या अच्छे फास्ट नेट नहीं देता या इंटरनेट नहीं आता या कनेक्टिविटी हर जगह सही नहीं है, तो आप हो सकता है एयरटेल यूज कर रहे हो किसी और। तो सेम प्रॉब्लम जब आपके साथ भी होती है तो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी होती है। और जब आप देखते हो कि भाई 5 MB का आप उसको भेज रहे हो, 3 MB का भेज रहे हो, 2 MB का भेज रहे हो, इतनी बड़ी फाइल जब वो डाउनलोड करने बैठता है तो उसका भी धीरे 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 गोल होता है। तो होता क्या है कि जो एनर्जी बनी थी, जो मोमेंटम बना था, तो जो हीट डेवलप हुई थी वो ठंडी हो गई और आपके प्रोस्पेक्ट सोचता है कि चलो ठीक है एक काम करते, बहुत टाइम ले रहा है, बाकी और कोई काम निपटा लेता हूँ, जब तक ये डाउनलोड हो जाएगा फिर देखता हूँ। और वो जब तक कभी आता नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट एक बार होता है तो दुनिया भर के और तरह के उसके पास सबके पास काम आ जाते हैं। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि आपके प्रोस्पेक्ट जो है जिन्होंने देखा और तुरंत रिवर्ट नहीं किया या उसको डाउनलोड नहीं कर पाया या बहुत हैवी था या खुल नहीं रहा है XYZ रीजन, मुझे चैट पे लिख के कंफर्म करें, टाइप करें यस अगर आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी ये प्रॉब्लम आई। यस यस यस। वॉइस मेरा ब्रेक हो रहा है, किसी ने बोला, गायत्री जी नहीं नितेश जी ने बोला है कि वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? मुझे चैट पे लिखिए यस या नो। क्लियर है? ओके वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ तो यस 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 यस, ये प्रॉब्लम हुआ है। ओके यस ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, यस वॉइस ओके है, ओके ऑलराइट। तो कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि जब आपके प्रोस्पेक्ट या आपको किसी ने एज अ प्रोस्पेक्टिंग आपकी कर रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए और आपको वो फाइल भेजता है और आप उसको डाउनलोड करते हो और टाइम लगता है, धीरे 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 हैवी फाइल है, खुल नहीं रही है। क्या करें, क्या करें कि आपको वो फटाफट दिखाई दे जाए? तो चलो मैं आपको ना चैट में, मैं क्या करता हूँ आपको चैट में एक लिंक भेजता हूँ और आप उस लिंक को फुर्सत में ओपन करिएगा। मैं अभी आपको यहाँ पर खोल के दिखाऊंगा, आप उस लिंक को फुर्सत में क्लिक करिएगा और आपको वाओ फीलिंग आएगी। और आप यही सेम फीलिंग आपके सोचो जरा, अगर आपके कस्टमर को भी आए तो कैसा रहे। मतलब आपने उसको एक ऐसा सा लिंक भेज दिया जैसा मैंने भेजा, आपने उसको एक ऐसा सा लिंक भेज दिया, उसने लिंक क्लिक किया, उसमें तो कोई इसको डेटा नहीं लग रहा है, उसमें तो उसको कोई डाउनलोड करने में नहीं लग रहा है, लेकिन जब उसको सुनेगा, जब उसको ओपन करेगा तो उसको मजा आएगा, कुछ तो डिफरेंट है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। और ईयरफोन आई एम श्योर आप सभी लोगों ने लगा रखे हैं, कान को थोड़ा करीब लाइएगा जिन्होंने अपने ईयरफोन को अभी नहीं लगाया। ओके तो स्क्रीन पे दिख रहा है एक प्रेजेंटेशन सी ओपन हुई है, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी ऑन विद को लेकर। अब होने क्या वाला है उसको ध्यान से सुनिएगा, देखेंगे तो है ही है ऑब्वियसली, प्रेजेंटेशन है तो दिखेगा ही, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। कुछ सुनाई दिया? किस चीज की आवाज आई एक बार मुझे चैट पे लिख के बताएं। अगर आपको पन्ना पलटने की आवाज आई है तो फ्लिप पेज FP टाइप करें, FP फ्लिप पेज FP टाइप करें, FP यस 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 ओके FP 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 ओके क्लियर आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे जैसे ही मैं यहाँ पर सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट उंगली लेके वहां पर जाएगा, उसको पेज खुलने का एक साउंड सुनाई देगा, पलटने का एक साउंड सुनाई देगा। क्या ये डिफरेंट है? क्या ये नॉर्मल बिजनेस प्रेजेंटेशन जो डे टू डे में हमारे पास आते हैं, हम किसी को बेचते हैं, कस्टमर के लिए भी आम बात, आपके लिए भी आम बात, क्या ये खास बात हो सकती है उसके लिए? क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग आया? अगर आपको डिफरेंट फीलिंग आया तो नेचुरल सी बात है आपके प्रोस्पेक्ट को भी नेचुरल फीलिंग आने वाला है, एक डिफरेंट खास फीलिंग आने वाला है कि भाई ये प्रेजेंटेशन अंदर क्या लिखा है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले उसका दिमाग आपको अप्रिशिएट करने के लिए जाएगा, यार प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, यार कुछ तो अलग है, यार अच्छी चीज है। फिर वो देखेगा पढ़ेगा कि भाई क्या क्या चीज, और 2-3 बार इसको मजे भी लेने के लिए पलटेगा पढ़ने, यानी आपके कंटेंट को वो यहाँ पर देख। अब देखो यहाँ पर सारी सर्विसेज के बारे में बेसिकली मैंने ऑनविथ की बताई हुई है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखो एक अलग लुक दे रही है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस प्रेजेंटेशन को इस तरह से बनाना चाहते हैं? मुझे यस लिख के बताएं। इस तरह का इफेक्ट लेके आना चाहते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में।
अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में मुझे यस लिख के टाइप करें, या आई मी लिख के टाइप करें, मी लिखे, मी लिखे। अगर इस तरह का लुक अपने इसमें लेके आना चाहते हैं, मी लिख के टाइप करें।